SC STचे आरक्षण वाचवण्यासाठी बहुजन समाज पार्टीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा कुमारी बहन मायावतीजी यांच्या निर्देशावरून संपूर्ण भारतात बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने आज दिनांक 21 ऑगस्ट 2024 रोजी भारत बंद पुकारण्यात आला। भारत बंदच्या समर्थनार्थ बहुजन समाज पार्टी खामगावच्या वतीने सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी सर्वप्रथम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला हार अर्पण करून सुप्रीम कोर्टाने SC ST आरक्षण क्रिमिलेअर अटीच्या संदर्भात दिलेल्या निर्णयाच्या निषेधार्थ खामगाव शहरातून तहसीलदार यांच्या कार्यालयावर शांततेत मोर्चा काढण्यात आलेला असून SC व ST आरक्षणाबाबत व आजच्या भारत बंदच्या समर्थनार्थ बहुजन समाज पार्टी खामगावच्या वतीने माननीय तहसीलदार यांच्या मार्फत महामहिम राष्ट्रपती यांना निवेदन देण्यात आले। यावेळी शेकडोच्या संख्येने बहुजन समाज पार्टीचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते। बहुजन समाज पार्टी च्या मुख्य बहन कुमारी मायावतीजी यांच्या आदेशानुसार बहुजन समाज पार्टी विधानसभा क्षेत्र खामगाव येथे देशव्यापी बंदचे आवाहन जे केले आहे त्यामध्ये बहुजन समाज पार्टी खामगाव येथील पदाधिकारी कार्यकर्त्यांचा समावेश असून आज रोजी बंदचा आदेश मानून या ठिकाणी सुद्धा बंदचे आवाहन कार्यकर्त्यांनी केलेले आहे। या बंदच्या माध्यमातून जनतेला आम्ही सांगू इच्छितो आणि या सरकारला देखील सांगू इच्छितो की सुप्रीम कोर्टाने जो काही निर्णय 1 ऑगस्टला दिला तो अतिशय घातक आणि असंवैधानिक असा निर्णय आहे। त्या निर्णयामध्ये सांगितलं की क्रिमिलेअर जे आहे ते अनुसूचित जाती आणि जमातीला लावा, त्यानंतर यामध्ये वर्गीकरण करा। तर बाबासाहेब आंबेडकर जे आहेत भारतीय संविधानाचे निर्माते, त्यांनी आर्टिकल 340, 341 आणि 342 नुसार SC ST OBCच्या रिझर्वेशनची जे तरतूद करून ठेवलेली आहे, परंतु या सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून आर्टिकल 342 मध्ये ज्या जाती ज्या आहेत की ज्या जातींना रिझर्वेशन आहे त्या जातीमध्ये वर्गीकरण करण्याची जे काही जो निर्णय जो घेतलेला आहे हा चुकीचा असल्याकारणानं आम्ही बहुजन समाज पार्टीच्या माध्यमातून या ठिकाणी महामहिम देशाच्या राष्ट्रपती यांना निवेदन आमचे जे तहसीलदार साहेब आहेत खामगावचे यांच्यामार्फत आम्ही देणार आहोत। मित्रांनो, या ठिकाणी मला एक सांगावं वाटते की निवडणुकीच्या पूर्वी या देशामध्ये भारतीय संविधान डोक्यावर घेऊन भारतीय संविधानाच्या प्रति लोकांना दाखवून आम्ही संविधान वाचवणारे लोक, आम्ही संविधान वाचू शकतो अशा प्रकारचा कावेबाजपणा केला। परंतु आज रोजी आरक्षण पॉलिसी जी आहे हा संविधानाचा एक भाग आहे आणि आरक्षण पॉलिसी जी आहे ते जर या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या माध्यमातून जर बाधित होत असेल तर मग हे आरक्षण आपल्या संविधान वाचवणारे लोक या देशामध्ये सांगत होते निवडणुकीच्या पूर्वी संविधानाच्या प्रति समोर घेऊन डोक्यावर घेऊन की आम्ही संविधानाला वाचवतो, आणि असं म्हणून या लोकांनी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि OBCचे फक्त ओढ घेतलेले आहेत, त्यांच्यासोबत गद्दारी केलेली आहे। परंतु आज रोजी त्यांच्यावर ही मुसीबत आली असताना ते नेते मंडळी ज्यांनी संविधान डोक्यावर घेतलं होतं, हाती घेतलं होतं आणि ते सांगितलं की आम्ही संविधान वाचू शकतो, ते नेते आणि त्या नेत्यांचे चेले चपाटे आज कुठे दिसत नाही। म्हणून हा जो प्रश्न आहे हा प्रश्न या देशामधले अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि OBC या घटकातील लोक, या लोकांनी रस्त्यावर येऊन ही जी काही लढाई आहे ही लढाई लढली पाहिजे। आणि आमचं सांगणं आहे की नरेंद्र मोदी या साहेबांनी म्हणजे आमचे या देशाचे पंतप्रधान यांनी विशेष सत्र बोलावून त्या सत्रामध्ये हा जो संविधान विरोधी काही निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतलेला आहे, निर्णय दिलेला आहे, तर या ठिकाणी एक सत्र बोलावून तशा प्रकारचं एक विधेयक पास करून हा निर्णय जो आहे हा निर्णय रद्द करावा। त्यासाठी बहुजन समाज पार्टीच्या माध्यमातून हा धरणा देशव्यापी जो बंद आहे या देशव्यापी बंदमध्ये हे सर्व कार्यकर्ते पदाधिकारी सामील झालेले आहेत आणि या संदर्भात आम्ही जे काही आमच्या मागण्या आहेत ते मागण्या महामहिम राष्ट्रपती यांना तहसीलदार यांच्या मार्फत आम्ही देतो। जय भीम। बंधुजनों, जैसे कि हम सभी लोगों को मालूम है कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के लोगों को बांटने का काम किया है। इस तरह का आदेश पारित करके ये सुप्रीम कोर्ट ने
दिखा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट एवं सरकार को इन एससी एसटी के लोगों की उन्नति पसंद नहीं है। इससे तो यही मालूमात हो रही है, क्योंकि जिसकी ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी एससी एसटी के मुद्दों को बाहर करके उनके खिलाफ कितनी घृणा है, ये इस आदेश के दौरान हमें देखने को मिल रहा है। वैसे ही ठीक बात 2018 में भी हुई। एससी एसटी के एक्ट को उसे कमज़ोर करने की कोशिश की गई। बाबा साहब ने इन एससी एसटी ओबीसी इन सभी जाति वर्ग का विचार रखते हुए सबको जोड़ने का काम किया है, परंतु मौजूदा हालात की परिस्थिति कुछ और कह रही है। सरकारें आ रही है, सरकारें जा रही है, परंतु फिर भी एससी एसटी के लोगों में, उनकी उन्नति में कोई इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। क्या एससी एसटी लोगों ने हमेशा अपनी उन्नति को ना देखते हुए सिर्फ सड़कों पर उतारने का काम करना चाहिए? क्या यही सरकार की मंशा है? क्या यही सुप्रीम कोर्ट को लगता है? हम इस आदेश को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हमेशा एससी एसटी वर्ग के अन्यायों को देखते हुए हमेशा उन्होंने रास्ते पर उतारने का, आंदोलन करने का, उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझने का काम किया। हमारी बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ आज 21 अगस्त 2024 को संपूर्ण भारत बंद की घोषणा की है। इसका समर्थन जताते हुए खामगांव इस क्षेत्र के निवासी सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्तागण कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। मेरा एक प्रश्न है, यदि एससी एसटी के लोगों की इतनी चिंता है तो मेरा सवाल ये है, तो जो बजट पेश होता है हर साल, हर सरकारों में हमने देखा है, तो उनके बजट का हिस्सा जो है वो क्यों किसी अन्य कार्य में लगाया जाता है? अगर ये बात सच है तो और भी एक समस्या है। एससी एसटी के ओबीसी के लोगों के लिए जो बैकलॉग आज भी हमें दिखाई दे रहा है, तो ये सरकार उन्हें भरने का काम क्यों नहीं कर रही है? अगर सरकार की मंशा सही होती तो आज एससी एसटी के लोगों को इस रास्ते पर उतरने की जरूरत ना पड़ती। भले ही इस खामगांव के क्षेत्र में आज कम लोग थे, क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों को उनके साथ क्या हुआ ये मालूम ही नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा साथ नहीं देती। सुबह में उठकर मैंने देखा, सबसे पहले दलित समाज से बिलोंग रखने वाली, संपूर्ण भारत का नेतृत्व करने वाली राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता लाई है अपने बलबूते के ऊपर, उस ऐसे आयरन लेडी को निगलेक्ट कर देना, उनके संगठन को निगलेक्ट कर देना, ये साफ साफ हमें प्रतीत होता है कि आप एससी एसटी ओबीसी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते। अगर स्वीकार करते होते तो आज इस भारत बंद को, वो चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हो, आज उसे समर्थन मिलता।
हम किसी के भी खिलाफ नहीं है। हम मानवतावादी सोच रखने वाले लोग हैं। हमसे किसी का नुकसान हो ये हम कतई नहीं चाहते, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये आंदोलन हमारे महापुरुषों की देन है। ये आंदोलन इन दबे कुचले समाज के लोगों का है और इसी आंदोलन को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूं सुप्रीम कोर्ट एवं मौजूदा सरकार से कि वो संसद में एक नया कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दे और भविष्य में आरक्षण के ऊपर कोई दगा ना आए, इसलिए संविधान के 9वीं अनुसूची में उसे शामिल करे। ये प्रमुख डिमांड को रखते हुए आज हम लोग तहसीलदार के इस खामगांव के तहसील में इस प्रांगण में हम कुछ मांगों को लेकर निवेदन देने जा रहे हैं। धन्यवाद और धन्यवाद आप सभी मीडिया जनों का, जिन्होंने इन गरीब तबके से बिलोंग रखने वाले लोगों की बात सुनी और साथ ही हमारे पुलिसकर्मी बंधुओं का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरी सुरक्षा के साथ में बताए हुए रास्ते से चलकर हमें यहाँ तक साथ दिया। धन्यवाद।